Good morning students, I am Ms. Kiran Goswami, MSc in Mental Health Nursing. Today's topic is psychiatric rehabilitation. Okay, in that community mental health nursing na, it is last topic. Okay, then we will start new unit. Okay, so today we will see about this psychiatric rehabilitation. Then next we will see about the principles of psychiatric rehabilitation. what is that definition? आप लोग बुक से पढ़िएगा ना, मैं नोट्स नहीं बना पाई थी उसका. ठीक है, साइकेट्रिक रिहैबिलिटेशन जब नोट्स बनाओगे तो एक बार बुक देख लेना या तो फिर नेट से लिख लेना एक आध डेफिनेशन. ठीक है, प्रिंसिपल्स देखो, देर आर 15 प्रिंसिपल्स ऑफ साइकेट्रिक रिहैबिलिटेशन. बहुत ही शॉर्ट में है ये प्रिंसिपल्स, मतलब बुक में लेंदी वे में दिया हुआ था, इसको मैं एकदम शॉर्ट में बनाई हूँ, आप लोग देख लीजिएगा. ठीक है, फर्स्ट इज व्हाट प्रिंसिपल फर्स्ट, साइकेट्रिक रिहैबिलिटेशन प्रैक्टिशनर्स कन्वे होप एंड रिस्पेक्ट. ठीक है, जो भी हैं साइकेट्रिक रिहैबिलिटेशन प्रैक्टिशनर्स रहते हैं, डॉक्टर नर्सेज रहते हैं, वो क्या कन्वे करते हैं? होप एंड रिस्पेक्ट कन्वे करते हैं पेशेंट में, मतलब कि उनमें जगाते हैं, मोटिवेट करते हैं, होप लाते हैं कि वो उनका जो डिसऑर्डर है वो जल्दी ट्रीट हो जाएगा. ओके, एंड दे रिस्पेक्ट ऑल्सो देम. द नेक्स्ट इज द प्रिंसिपल सेकेंड, psychiatric rehabilitation practitioners recognize that culture is a central to recovery, so all services are culturally relevant. ठीक है, जो भी साइकेट्रिक प्रैक्टिशनर्स है वो बिलीव करते हैं कि हमारा जो ट्रीटमेंट है, जो भी साइकेट्रिक ट्रीटमेंट हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं वो कल्चरली क्या होना चाहिए? इन्वॉल्व होना चाहिए, जिससे कि पेशेंट क्या करेगा? जल्दी रिकवर करेगा. ओके, देन प्रिंसिपल थर्ड, encourage decision making. We have to encourage decision making among the patients. ओके, उनको अलाउ करना है कि वो खुद के लिए कुछ माइनर डिसीजंस ले सकें. देन प्रिंसिपल फोर, build strength and capacities. ठीक है, we have to build strength and capacities among the patients. Okay, the next is the देन फिफ्थ इज दी मीट यूनिक नीड ऑफ दी इंडिविजुअल्स. ठीक है, मीन्स हर एक इंडिविजुअल का, हर एक साइकेट्रिक पेशेंट का नीड्स क्या रहता है? डिफरेंट डिफरेंट रहता है, एंड वी हैव टू मीट, मतलब कि हम लोग को प्रोवाइड करना है उन सारा नीड्स को. ओके, देन प्रोवाइड सपोर्ट टू द साइकेट्रिक पेशेंट. ओके, प्रमोट सेल्फ डिटर्मिनेशन एंड एम्पावरमेंट. मीन्स एम्पावरमेंट मतलब एम्पावर करना है उनको, सपोर्ट करना है उनको, मोटिवेट करना है आगे बढ़ने के लिए. देन peer support we have to provide to the psychiatric patient. Ninth is the improve the quality of life. Then 10th is promote health and wellness of the patient. Okay, then 11th provide evidence based care. Evidence based care, that means scientific proved care we have to provide to the patient. Okay, means the next is the 12 readily एक्सेसिबल सर्विसेज टू ऑल इंडिविजुअल्स. ठीक है, जल्दी से जल्दी सारा नीडेड या एक्सेसिबल सर्विसेज हर एक इंडिविजुअल को, हर एक पेशेंट को क्या होना चाहिए? प्रोवाइड होना चाहिए. ओके, देन 13th इज दी अर्ली इंटरवेंशन. मीन्स कोई अगर क्राइसिस सिचुएशन है, एमरजेंसी सिचुएशन है, देन वी हैव टू प्रोवाइड अर्ली इंटरवेंशन टू दी विक्टिम. देन 14 is the changing the environment. If the environment is not suitable to the child or to the patient, ठीक है, then we have to change the environment. ठीक है, मिलियोथेरेपी में क्या होता है कि हम लोग आगे पढ़ेंगे मिलियोथेरेपी के बारे में. उसमें क्या होता है कि पेशेंट क्या करता है, कम्युनिटी अपने घर से क्या होता है, हॉस्पिटल में एडमिट होता है. ठीक है, उस टाइम पे क्या करता है, वो हॉस्पिटल इन्वायरमेंट को ज़्यादा एडजस्ट नहीं कर पाता है. ठीक है, तो इसलिए जो नर्सेस रहते हैं, डॉक्टर्स रहते हैं, वो हॉस्पिटल के इन्वायरमेंट को होम लाइक इन्वायरमेंट थोड़ा बहुत कन्वर्ट करते हैं. ठीक है, तो वैसा ही चेंजिंग द इन्वायरमेंट, वी हैव टू चेंज द इन्वायरमेंट. इट इज़ नॉट, इफ़ इट इज़ नॉट कंफर्टेबल फॉर द patient. The next is the 15th and last is the no limit to participate. Means पेशेंट जितना पार्टिसिपेट करना चाहता है एक्टिविटीज़ में, हम लोग को पार्टिसिपेट करना देना है. कोई भी टाइम लिमिटेशन या बाउंडिंग नहीं रखना है पेशेंट में. वी हैव टू इनकरेज द पेशेंट फॉर पार्टिसिपेट्स एनी एक्टिविटीज़ और दी थेरेपीज. ओके, so these all are 15 principles of the psychiatric rehabilitation. For the next we will see about the approaches. क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड रहती है उसमें साइकेट्रिक रिहैबिलिटेशन में, वो अपन देखते हैं. फर्स्ट इज़ व्हाट साइको एजुकेशन. वी हैव टू प्रोवाइड साइको एजुकेशन या हेल्थ एजुकेशन टू दी पेशेंट रिगार्डिंग साइकेट्रिक रिहैबिलिटेशन. रिहैबिलिटेशन जब हम लोग प्रोवाइड करते हैं ना पेशेंट को, तो साइको एजुकेशन उनको भी देते हैं उस कंडीशन में. ठीक है, देन फैमिली सेंटर्ड केयर. रिहैबिलिटेशन में हम लोग क्या करते हैं, फैमिली बेस्ड केयर प्रोवाइड करते हैं, मतलब कि पूरा फुल्ली हॉस्पिटल डिपेंडेंट केयर प्रोवाइड
प्रोवाइड नहीं करना है, लाइक मेडिसिन, IV थेरेपीज, इंजेक्शन, इन सब ये सारा केयर नहीं प्रोवाइड करना रिहैबिलिटेशन में, ठीक है। वी हैव टू प्रोवाइड फैमिली सेंटर्ड केयर। फैमिली सेंटर्ड केयर क्या हो सकता है, लाइक इमोशन सपोर्ट, ये सारा चीज़ क्या रहता है, फैमिली सेंटर्ड केयर, ओके। देन सोशल स्किल वी हैव टू इम्प्रूव ऑफ द पेशेंट, देन ग्रुप थेरेपी वी हैव टू प्रोवाइड, देन रिहैबिलिटेशन टीम, दिस ऑल आर अप्रोचेस ऑफ साइकेट्रिक रिहैबिलिटेशन, ओके। देन नेक्स्ट इज दी स्टेप्स इन साइकेट्रिक रिहैबिलिटेशन, बहुत शॉर्ट में है रे डायग्राम में, दैट वी हैव टू सी। फर्स्ट इज व्हाट, फंक्शनल असेसमेंट मीन्स कोई अगर नर्स है कम्युनिटी एरिया में गई है, ठीक है, सर्वे करने के लिए, तो सबसे पहले क्या करेगी, फंक्शनल असेसमेंट करेगी, मतलब कि असेस करेगी कि फैमिली मेम्बर्स में किसी को कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है। देन नेक्स्ट इज दी आइडेंटिफाइंग इम्पेयरमेंट्स एंड डिसेबिलिटीज़, जस्ट फंक्शनल असेसमेंट की थी सबसे पहले, मीन्स एक्टिविटीज़ क्या है वो देखी थी, फिर उसके बाद क्या देखी है वो आइडेंटिफाई इम्पेयरमेंट्स और डिसेबिलिटीज़, किसी भी फैमिली मेम्बर्स में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई डिसेबिलिटीज़ तो नहीं है, कोई इम्पेयरमेंट तो नहीं है, वो अब क्या करेगी, आइडेंटिफाई करेगी। देन प्रायोरिटाइज गोल एंड प्लानिंग, ठीक है। अब प्रॉब्लम्स अगर बहुत सारी जगह पे है तो पहले प्रायोरिटी बनाएगी कि कौन सा प्रॉब्लम को पहले क्या करना है, सॉल्व करना है। देन formulate the specific goal, then based on that she can formulate the final goal and implement treatment, उसके बाद ही क्या करेगी, ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेगी, जब सारा चीज़ आइडेंटिफाई हो जाएगा इम्पेयरमेंट्स और प्रॉब्लम, ओके। सो वी हैव सीन अबाउट द प्रिंसिपल अप्रोचेस एंड स्टेप्स ऑफ साइकेट्रिक रिहैबिलिटेशन। नेक्स्ट वी विल सी अबाउट द रिहैबिलिटेशन सर्विसेज, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, रिहैबिलिटेशन सर्विसेज, ओके। फर्स्ट इज़ व्हाट, यहाँ पे 10 सर्विसेज है ना, बाय हार्ट आप लोग को सारे पॉइंट्स याद रखने हैं। फर्स्ट इज़ व्हाट, रिहैबिलिटेशन क्लिनिक, द पेशेंट कम्स टू द रिहैबिलिटेशन क्लिनिक हु रिक्वायरिंग ऑक्यूपेशनल therapy and rehabilitative care services. It has both inpatient and outpatient यूनिट, ठीक है। रिहैबिलिटेशन क्लिनिक जैसे कि कोई डॉक्टर का प्राइवेट क्लिनिक रहता है ना, वैसा टाइप का ही रहता है, यहाँ पे दोनों फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं, ठीक है। इन पेशेंट केयर भी दिया जाता है, आउट पेशेंट केयर भी दिया जाता है, मतलब कि पेशेंट को अपन OPD जैसा देखते भी हैं, या तो फिर अगर पेशेंट का कंडीशन सीवियर है तो उनको एडमिट भी किया जाता है, ठीक है। तो सो फर्स्ट वी हैव सीन अबाउट द रिहैबिलिटेशन clinic, okay. Then second is what, day care services. Day care services, that means after discharge from the hospital patient can have day care services इन दी फॉर्म ऑफ ऑक्यूपेशनल एंड रिहैबिलिटेशन सर्विसेज, ठीक है। जब भी पेशेंट क्या होता है कि हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाता है, ठीक है, तो अगर वो होम में जाने से पहले उसको कहाँ रखा जाता है, डे केयर सर्विसेज, देन वहाँ पे ऑक्यूपेशनल और रिहैबिलिटेशन सर्विसेज प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। देन नेक्स्ट इज इन पेशेंट केयर। इन पेशेंट केयर दैट मीन्स शेल्टर्ड ऑक्यूपेशनल थेरेपी एंड रिक्रिएशनल फैसिलिटीज़ इन दी वॉकिंग डिस्टेंस, ठीक है। इन पेशेंट केयर दैट मीन्स घर के पास में ही, वॉकिंग डिस्टेंस में ही इन पेशेंट केयर क्या रहता है, प्रोवाइड किया जाता है पेशेंट को, जहाँ से वो क्या करते हैं, ऑक्यूपेशनल और रिक्रिएशनल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर सकें, ओके। देन डे हॉस्पिटल्स, पेशेंट अटेंड फॉर असेसमेंट, सुपरविजन, डायग्नोसिस एंड दी ट्रीटमेंट, ठीक है। डे केयर हॉस्पिटल में क्या करता है, पेशेंट क्यों जाता है, फॉर द असेसमेंट पर्पज, सुपरविजन, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट पर्पज, ठीक है। यहाँ पे पेशेंट को एडमिट नहीं किया जाता है, ठीक है, जस्ट जाता है पेशेंट और उसके बाद वो तुरंत ही ट्रीटमेंट या असेसमेंट या कोई भी डायग्नोसिस या इन्वेस्टिगेशन करवाना है, उसके बाद वो वापस आ जाता है, ठीक है। देन आउट पेशेंट केयर लाइक OPD ना, इन द कम्युनिटी विथ नो एनी अपॉइंटमेंट्स फॉर ट्रीटमेंट, ठीक है, दिया जाता है इन पेशेंट केयर, आउट पेशेंट केयर, और इसके लिए कोई अपॉइंटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है ना, कम्युनिटी एरिया में वो किसी भी दिन पे आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे पेशेंट को अपन एडमिट नहीं करेंगे, ठीक है। ओनली आउट केयर फैसिलिटीज इज प्रोवाइडेड, ओके। देन साइकेट्रिक डे हॉस्पिटल प्रोवाइड ट्रीटमेंट ऑफ मेजर एंड माइनर इलनेसेस। साइकेट्रिक डे हॉस्पिटल में अपन 2 टाइप्स के ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं, मेजर एंड माइनर। देन नेक्स्ट इज दी शेल्टर्ड वर्कशॉप, दे डू नॉट रिसीव ट्रीटमेंट, इंस्टेड ऑफ that they receive occupation up to their capacity and the standards, ठीक है। शेल्टर्ड वर्कशॉप जो रहता है, वर्कशॉप बोला जाता है, दैट मीन्स यहाँ पे पेशेंट को कुछ वर्क या एक्टिविटीज़ कराई जाती है, यहाँ पे कोई ट्रीटमेंट तो नहीं प्रोवाइड किया जाता, लेकिन यहाँ पे मेनली फोकस किस पे किया जाता है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी के पे किया जाता है, ठीक है। माइनर उनसे कुछ टास्क परफॉर्म किए जाते हैं, ठीक है। द नेक्स्ट इज दी सोशल क्लब्स
प्रोवाइड रिक्रिएशनल फैसिलिटीज़, मेंटल पेशेंट्स के लिए भी क्या रहता है, सोशल क्लब्स रहता है जहाँ पे रिक्रिएशनल फैसिलिटीज़ उनको प्रोवाइड किया जाता है ताकि उनका जो माइंड है वो क्या रहे, थोड़ा सा हैप्पी रहे, ठीक है। देन हाफ वे होम दैट मीन्स रेसिडेंशियल रिहैबिलिटेशन फैसिलिटीज़। हाफ वे होम में क्या किया जाता है, जो भी मेंटल डिसऑर्डर वाले पेशेंट रहते हैं या तो फिर ओल्ड एज वाले पेशेंट रहते हैं उनको रेसिडेंशियल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती है। रेसिडेंशियल मतलब रहने की फैसिलिटी दी जाती है, ठीक है। देन करेक्शनल होम्स एंड द लास्ट इज द करेक्शनल होम, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। हु फाउंड गिल्टी ऑफ एन ऑफेंस, मैनी आर बॉयज़ बिटवीन द एज ऑफ 15 to 70 ईयर्स, ठीक है। जो भी मैक्सिमम जो बॉयज़ रहते हैं, ठीक है, उनको क्या जाता है, अगर कोई गिल्टी हुआ रहता है उनका बचपन में या तो फिर कोई क्राइम हो जाता है या मर्डर या रेप हो जाता है उनसे, तो उनको करेक्शनल होम में क्या रखा जाता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए अपन बोल सकते हैं जुवेनाइल डेलिक्वेंसी, ठीक है, ये एक प्रकार का जेल है ना माइनर्स के लिए, वहाँ पे उन लोग को रखा जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि उनको सलाखों के पीछे रखा जाता है, उनको ऐसा नहीं किया जाता, वो सब एडल्ट जेल में होता है, ठीक है। यहाँ करेक्शनल होम में क्या किया जाता है, इनको कुछ कुछ एक्टिविटीज़ कराई जाती है और एजुकेशन भी प्रोवाइड किया जाता है, सारा फैसिलिटीज़ यहाँ पे उनको दिया जाता है, ठीक है, ताकि वो अपना जो भी क्राइम है उसको करेक्ट कर सके। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, करेक्शनल होम, ओके। यहाँ पे उनको बहुत सारी फैसिलिटीज़ और मोटिवेशन भी क्या किया जाता है, प्रोवाइड किया जाता है इन दी करेक्शनल होम में, ओके।